सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोमोरियो। आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन ओरिजिन्स के एपिसोड 1 की स्टोरी हिंदी में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सब प्रोफेसर ओक आते हैं, मतलब थे, और वो बोलते हैं कि पोकेमॉन की दुनिया में आपका स्वागत है, ब्ला ब्ला। और उसके बाद एक निडोरिनो और गेंगर की बैटल होती है। रेड ये सब टीवी पे देख रहा था। उसकी मम आवाज़ लगाती हैं और बोलती हैं कि रेड, तुम्हें प्रोफेसर ओक ने लैब में बुलाया है और आज उसे अपना पहला पोकेमॉन मिलने वाला था। तो वो एक्साइटमेंट में स्टेयर से गिर जाता है और उसके बाद वो अपनी मम को बाय बोल के फिर चला जाता है, निकल जाता है वहाँ के लिए। और उसके बाद वो जस्ट लैब के बाहर पहुँचा था, तभी ब्लू भी वहाँ पे आता है और कौन पहले अंदर पहुँचेगा इसके लिए वो लोग लड़ते हुए प्रोफेसर ओक के पास पहुँचते हैं। और प्रोफेसर ओक उन्हें पॉकेडेक्स देते हैं और उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस दुनिया के सारे पोकेमॉन्स का डेटा इसमें ले आओ मेरे लिए, ये मेरा ड्रीम है। तो इसके बदले मैं तुम्हें स्टार्टर दूंगा। तो इन तीनों में से एक चुनो, फायर टाइप चार्मेंडर, वाटर टाइप स्कॉटल और ग्रास टाइप बल्बासौर। तो ब्लू बोलता है कि तुम पहले चुनो। रेड बोलता है मुझे पता है, मैं चार्मेंडर को चुनूंगा। मेरे पापा ने मेरा नाम रेड रखा था ताकि मुझमें आग की तरह एनर्जी हो, इसलिए मुझे फायर टाइप ही चाहिए। और फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें स्कॉटल चाहिए ब्लू, क्योंकि तुम्हारा नाम ब्लू है। तो ब्लू बोलता है मुझे चाहिए तो, पर मेरे नाम जैसे बेकार रीजन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वाटर टाइप फायर टाइप से स्ट्रांग होते हैं। और फिर वो बोलता है रेड को कि रेड देखना, मैं एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और तुमसे बेहतर। और फिर चला जाता है। फिर रेड भी जर्नी पे निकल जाता है। वो काफ़ी पोकेमॉन से लड़ता है, कुछ को पकड़ता है और फिर वो एक ट्रेनर से बैटल कर रहा था एंड लिटरली वो उस पर पोकेबॉल फेंक देता है उसके पोकेमॉन पे। और वो ट्रेनर बोलता है कि तुम मेरा पोकेमॉन चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो रेड बोलता है माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि निडोरैन कहाँ पे मिलेगा? वो बता देता है और नेक्स्ट सीन में तो उसने जिस वेरेंडियन सिटी में एंटर किया था और ब्लू वहाँ की तरफ से आ रहा था, वो बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो, बताओ तुम्हारे पोकेमॉन थोड़े से भी स्ट्रांग हुए या नहीं। रेड बोलता है मेरा गोल फिलहाल तो पोकेडेक्स कंप्लीट करना है। तो ब्लू बोलता है हाँ रेड, ये बैटल से भागने का अच्छा एक्सक्यूज है। तो रेड बोलता है तुम्हें क्या कह रहे हो? तो फिर ब्लू बोलता है चलो भी, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तो रेड बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर दोनों की बैटल स्टार्ट होती है, दोनों अपना स्टार्टर निकालते हैं। तो ये जो पूरी बैटल होने वाली थी, ये ब्रॉक भी देख रहा था और दोनों तरफ से काफ़ी अटैक हो रहे थे, पर रेड कमांड भी स्लो दे रहा था और वो डॉज करने को भी कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि चार्मेंडर जो कर रहा था खुद ही से डॉज कर रहा था। रेड बस अटैक पे अटैक बोले जा रहा था। फिर चार्मेंडर इसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो जाता है और उसके बाद लास्ट में जब चार्मेंडर हारने वाला था, स्क्वाटल उसे बाइट कर देता है और रेड के चार्मेंडर की पूंछ की आग बुझने लगती है, कम होने लगती है। तो वो उसे वापस बुला लेता है और ब्लू बोलता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें वापस पैरेट टाउन चले जाना चाहिए, ऐसे तो तुम कभी पोकेडेक्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तुम तो बस अटैक पे अटैक कर रहे थे। तो रेड को बहुत बुरा लगता है। तो वो बैठ के बोल रहा था कि ब्लू मुझसे स्ट्रांग कैसे, हम दोनों को तो स्टार्टर्स साथ ही में मिले थे। उसके बाद ब्रॉक आता है और वो बोलता है क्योंकि तुम पोकेमॉन की टाइप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं जानते और ना ही तुम अपने पोकेमॉन से कनेक्टेड हो, ना ही उस पर भरोसा करते हो। वो स्कॉटल अपनी जजमेंट से तुम्हारे अटैक को डॉज कर सकता था क्योंकि वो अपने ट्रेनर से कनेक्टेड है। एक पोकेमॉन की स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करती है। रेड बोलता है समझ गया, मैं जा रहा हूँ और बैटल करके स्ट्रांग बनने। वो बोलता है, ब्रॉक बोलता है तुम अपने पोकेमॉन को हर्ट करोगे, पहले जाओ पोकेमॉन सेंटर में हील करो। और वो रेड रूफ वाली बिल्डिंग पोकेमॉन सेंटर है। और हाँ, तुम जिम बैटल्स भी लड़ सकते हो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए बैटल्स के लिए। तो रेड पोकेमॉन सेंटर में जाता है प्यूटर सिटी के, वहाँ पे वो प्रोफेसर ओक से बात करता है और फिर वो पोकेमॉन हील करवा के वो जा रहा था। तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है प्यूटर सिटी के जिम लीडर ब्रॉक के बारे में। तो वो जाता है जिम के आगे, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पर ब्रॉक आके बोलता है कि वो मेरा गेस्ट है, उसे आने दो। तो वो लोग उसे आने देते हैं। वो देख के चौंक जाते हैं कि ब्रॉक यहाँ का जिम लीडर है। तो वो रेड का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ब्रॉक बस 2 पोकेमॉन से लड़ने वाला था और रेड जितने भी यूज़ कर सकता था, मतलब 6 में से। तो रेड चार्मेंडर को चुनता है और ब्रॉक जियोरूट को। तो रेड लड़ने की कोशिश करता है पर उसने टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ नहीं पता किया था और चार्मेंडर के अटैक इफेक्टिव भी नहीं थे। तो लास्ट में उसे ब्रॉक ही बता देता है भाई रॉक टाइप फायर टाइप से, मतलब फायर टाइप के मुकाबले ताकतवर होते हैं। तो
रेड निडोरैन को भेजता है और बस डबल किक से ही जियोडूड हार जाता है। और फिर ब्रॉक ऑनिक्स को भेजता है और ऑनिक्स उसे हरा देता है निडोरैन को। और फिर वो स्पीरो को भेजता है, स्पीरो भी हार जाता है। उसके बाद वो रेडिटा को भेजता है, वो भी हार जाता है। फिर रेड मेटापॉड को भेजता है जो कि स्ट्रिंग शॉट करता है और उसके बाद मेटापॉड भी हार जाता है। उसके बाद लास्ट उसका पोकेमॉन बचा था चार्मेंडर। रेड थका हुआ लग रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे ही डैमेज पड़ रहा है ये। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर वो समझ जाता है कि मतलब पोकेमॉन लड़ने का टूल नहीं है कोई, और उसे अपने पोकेमॉन पे बिलीव होने लगता है। और वो सोचता है कि मतलब इतनी छोटी सी बात समझने में मुझे इतना टाइम लग गया। उसके बाद फिर वो चार्मेंडर अटैक करता है, ऑनिक्स भी करता है, पर चार्मेंडर उसे डॉज कर देता है और ऑनिक्स हार जाता है। और ऑनिक्स ब्रॉक की असिस्टेंट पे पड़ने वाला था, मतलब लगने वाला था, तो पर वो बच जाती है क्योंकि ब्रॉक अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेता है और उसके हाथ में एक स्ट्रिंग शॉट आ जाती है, मतलब स्ट्रिंग। तो वो समझ जाते हैं कि मतलब ये स्ट्रिंग ऑनिक्स की रह गई थी जो वो तोड़ नहीं पाया था और इसकी वजह से वो हार गया। उसके बाद फिर ब्रॉक उसे जिम बैस दे देता है और उसके साथ वो उसे TM34 बाइट अटैक का TM भी दे देता है। उसके बाद रेड उसे थैंक्स बोल के जिम से चला जाता है। और फिर प्रोफेसर ओक असिस्टेंट उनसे पूछ रही थी कि आपने इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए, अपने ड्रीम के काम के लिए रेड को ही क्यों चुना। तो वो बोलते हैं कि वो ईमानदार है और मुझे यकीन है कि एक दिन वो महान पोकेमॉन ट्रेनर बनेगा, उसमें वो काबिलियत है, इसलिए मैंने उसे चुना। उसके बाद रेड भी जा रहा था आगे की सिटी की तरफ, ये सोचते हुए कि वो आगे बहुत और ताकतवर बनेगा। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।